प्रियंका की दुनिया, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पे होंगे। और गाइस लॉकडाउन तो देखिए जैसे खुल गया है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करिए जितना भी आप घर में रह सकते हो प्लीज उतनी कोशिश करिए, क्योंकि देखिए ये जी जो कोरोना है ना, ये बहुत देश में बढ़ता जा रहा है। तो ये हम लोगों का भी फर्ज है कि हम लोग इसको कम करें, जितना हमसे हो सकता है उतनी हम हेल्प करें अपने डॉक्टरों की, पुलिस वालों की। देखिए ये भी अपने कितनी मतलब मेहनत से इन चीज़ों को कवर कर रहे हैं, लेकिन हम ही जैसे लोग हैं जो मतलब घर में नहीं रुक रहे हैं, बिना बात के बाहर जा रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, इवन मास्क भी नहीं लगा रहे हैं। बाहर जाइए, जैसे देखिए काम है, काम करने पड़ते हैं, बाहर जाना पड़ता है, लेकिन मास्क जरूर लगा के रखिए, हाथों में ग्लव्स जरूर पहन के रखिए। आप यकीन नहीं करोगे, मुझे ना 3 साढ़े 3 महीने हो गए, 3 साढ़े 3 महीने से ना मैंने घर से बाहर निकल के नहीं गए। हमने अपने कैंपस का गेट नहीं देखा है, ये लगा लीजिए। दूध वूध के लिए जाते हैं, देखो वो तो हमारा काम है, लेकिन मास्क वगैरह पहन के बहुत सेफ्टी से जाते हैं। टचवुड हमारे कैंपस में अभी कोई ऐसा केस नहीं है, भगवान की दुआ से हो ही ना, कोरोना खत्म हो जाए लेकिन हमारे कैंपस में कोई केस ना हो। बस आप भी ये लोग दुआ कीजिए, ये चीज की, इसी चीज की दुआ कीजिए, देखिए पलट जाती है जी। तो गाइज आप लोग मुझसे नाराज भी होंगे कि बहुत दिन हो गए प्रियंका ने कोई व्लॉग नहीं डाला। जो मुझे पसंद करते हैं लोग, जो मुझे चाहते हैं कि हाँ हम प्रियंका को देखें, व्लॉग डाले वो, तो गाइज देखिए आपको पता है कि स्कूल खुल नहीं रहे, तो मीत का जो हॉलीडे होमवर्क था वो कर रहा था। फिर बच्चा पढ़ता भी है मोबाइल से, लैपटॉप से पढ़ता है, लेकिन लैपटॉप में ना नेट ज़्यादा जाता है, तो इसलिए वो लैपटॉप से कम पड़ता है। नेट बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, 3 या 4 GB रहता है उसमें, वो सारा खत्म हो जाता है बहुत जल्दी, तो इस वजह से। और गाइस बस यही है, यही दिनचर्या चल रही है। सुबह नाश्ते में बनाई थी पूरी सब्जी, बच्चों ने तो खा लिए, लेकिन मुझे भी बनाना है नाश्ता। आप लोगों के साथ नाश्ता करूंगी मैं, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपना आर्टिफिशियल ज्वेलरी कलेक्शन, मेरे पास क्या क्या है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वाले कंगन, ये गोल्डन कलर के कंगन है, ये इस टाइप के हैं, और ये मैंने यहीं से खरीदे थे, पानीपत से ही। और ये थे 100 रुपीज़ के, 100 रुपीज़ के कंगन थे। और इनकी डिज़ाइन देखिए बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी डिज़ाइन है इनकी, गोल्डन कलर की। फिर बारी आती है ये जो डायमंड के कंगन हैं इनकी, और ये मैंने मंगाए थे हैदराबाद में, ऑनलाइन अमेज़ॉन से मंगाए थे मैंने ये। आप लोग सर्च करिएगा, ये कंगन आपको पक्का मिल जाएंगे अमेज़ॉन पे। ये भी बहुत प्यारे लगते हैं, ये भी डायमंड के हैं। और गाइस इनका एक भी नग नहीं निकला है, बहुत ही अच्छा मटेरियल है ये। और गाइस ये भी जो हैं, ये कंगन जो हैं, ये भी मैंने वहीं से मंगाए थे अमेज़ॉन से, और ये भी वही इसी के जैसे हैं बिल्कुल, और ये भी बहुत ही अच्छे निकले हैं, देखिए इस टाइप के। और गाइस ये भी हम जब हैदराबाद रहते थे तो ये भी मैंने हैदराबाद से ही खरीदा था। ये एक कंगन है, ये भी बहुत प्यारा लगता है। ये गाइस निशानी है राजकोट की। राजकोट में जब हम रहते थे, आप जब मीत ही था मेरे पास, ये तब की निशानी है, तब खरीदा था मैंने। तो मैं ना चीज़ों को बहुत संभाल के रखती हूँ, तो ये तब का है कंगन। ये पता नहीं किस चीज़ का है, कांच का तो है नहीं, पता नहीं किस चीज़ का है। तो अब बारी आती है मेरी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी की। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये वाले हाथ में नहीं टिक रहे, ये वाले। ये आपने मुझे कभी ना कभी पहनते हुए भी देखा होगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ, और ये ना बड़े प्यारे लगते हैं। इसमें जो ये कलरफुल ये मोतियाँ लगे हुए हैं ना, ये बहुत प्यारे लगते हैं, और बिल्कुल लाइट वेट है। और सबसे अच्छी बात मुझे इन चीज़ों की ना ये लगती है, ये है इसमें ना कोई पीछे पिन लगाने का झंझट, ना कोई डटक लगाने का झंझट, बहुत ही अच्छी लगती है ये वाले। फिर तो गाइस ये है, ये हमारी एक नेबर हैं, वो लेकर आई थी मेरे लिए।
झुमकियाँ, ये भी दिल्ली से लेकर आई थी। और ये वाले जो हैं ये अमृतसर के हैं, जो पहले दिखाई थी मैंने। ये झुमकियाँ, ये भी आपने मुझे पहनते हुए देखी होंगी। ये भी ऑक्सीडाइज है। और ये नेकलेस है थोड़ा। और गाइज एक सेट ये वाला मंगाया था मैंने, ये भी मैंने अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से ही मंगाया है मैंने। ये भी बहुत प्यारा लगता है, बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है ये वाला भी। ये इस टाइप से है, बहुत सुंदर लगता है ये दिखाना। ये और इसकी साथ ये रिंग है इसकी। वैसे मैं पहनती नहीं हूँ चीज़ों को, लेकिन मुझे ला के रखने का बहुत शौक है ऐसी चीज़ों को। पहनती कभी नहीं हूँ, आपने पहनते नहीं देखा होगा मुझे ज़्यादा। और हाँ, ये पहन लेती हूँ मैं कभी कभी ब्रेसलेट। ये ब्रेसलेट मुझे बहुत पसंद है इसका, ये वाला। इसमें नीचे ये मोती लगे हुए हैं, ये वाले। और ये इसको ना ऐसे खींच के कर दिया जाता है, जैसे जो आपका साइज हो वो, इस तरह से। बहुत ही प्यारा लगता है। और देखिए एक ये है इसका ईयरिंग सेट है ना पूरा, तो ईयरिंग भी है इसके ये। ये पिन है। तो गाइस ये हमारी एक नेबर हैं, वो लेकर आई थी मेरे लिए झुमकियाँ। ये भी दिल्ली से लेकर आई थी। और ये वाले जो हैं ये अमृतसर के हैं, जो पहले दिखाई थी मैंने। ये झुमकियाँ, ये भी आपने मुझे पहनते हुए देखी होंगी। ये भी ऑक्सीडाइज है। और ये नेकलेस है थोड़ा। और गाइज एक सेट ये वाला मंगाया था मैंने, ये भी मैंने अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से ही मंगाया है मैंने। ये भी बहुत प्यारा लगता है, बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है ये वाला भी। ये इस टाइप से है, बहुत सुंदर लगता है ये दिखाना। ये और इसकी साथ ये रिंग है इसकी। वैसे मैं पहनती नहीं हूँ चीज़ों को, लेकिन मुझे ला के रखने का बहुत शौक है ऐसी चीज़ों को। पहनती कभी नहीं हूँ, आपने पहनते नहीं देखा होगा मुझे ज़्यादा। और हाँ, ये पहन लेती हूँ मैं कभी कभी ब्रेसलेट। ये ब्रेसलेट मुझे बहुत पसंद है इसका, ये वाला। इसमें नीचे ये मोती लगे हुए हैं, ये वाले। और ये इसको ना ऐसे खींच के कर दिया जाता है, जैसे जो आपका साइज हो वो, इस तरह से। बहुत ही प्यारा लगता है। और देखिए एक ये है इसका ईयरिंग सेट है ना पूरा, तो ईयरिंग भी है इसके ये। ये पिन है। और गाइज एक है ये मेरे पास मोतियों की माला, ये मैंने हैदराबाद से खरीदी थी। ये 2000 के करीब आई थी शायद। ये 2000 रुपए की है, 2000 या फिर 2200 रुपए की है शायद। ये सच्चे मोती होते हैं ना, वो वाली माला है ये। और ये गले में पहन के ना बहुत प्यारी लगती है, बहुत ज़्यादा प्यारी ये। और इसके साथ के हैं ये ईयरिंग, ये वाली। और गाइज एक है ये छोटे छोटे ईयरिंग, छोटे छोटू से बिल्कुल, लेकिन ये बहुत प्यारे लगते हैं मुझे। कभी कभी पहनती हूँ मैं, एक आध घंटे के लिए, कभी कभी। जी मान जाना बेटा, स्टार्ट करो। और गाइस एक ईयरिंग ये है मेरे पास,
ये बहुत पुराना कलेक्शन है, ये कम से कम हो गए इसको 10 साल पुराने हैं ये। डायमंड, वाह माँ जी डायमंड, छोटा सा डायमंड। और गाइस इसी के साथ का है ये गले का नेकलेस, वाओ, ये भी अच्छा लगता है मुझे। और ये भी 10 साल हो गए मुझे खरीदे हुए। डायमंड। मेरे पास ना आपको बहुत पुरानी पुरानी ज्वेलरी मिल जाएगी, बहुत पुरानी पुरानी, क्योंकि मुझे ना चीज़ों को फेंकने का शौक नहीं है, मैं चीज़ों को बहुत संभाल के रखती हूँ। भैया डायमंड, माँ जी लो इसको भी दिखा। और गाइस सबसे और अब बारी आती है, ये कितने साल पुराने हो गए, ये हो गया 15 साल पुराना। मैं मुंबई गई थी ना फर्स्ट टाइम हस्बैंड के साथ, तो मैं तब लेकर आई थी ये वाला, तब खरीदा था मैंने ये। इसके साथ ये भी है एक। हाँ 15 साल पुराना, और देखिए बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही रखा है, अब कोई बोल नहीं सकता कि मतलब ये इतने साल पुराना है। और ये कौन सा हार बोला जाएगा, चंदन हार बोला जाएगा, कौन सा हार बोला जाएगा देखिए ये वाला। और गाइस इसके साथ और भी अटरम सटरम है इसका, पता नहीं क्या क्या है ये। हाँ ये इसके ईयरिंग है, ये ना इसमें ये इसके ईयरिंग हैं, ये ऊपर जो लग जाती है ना वो वाले भी हैं इसमें। बंद करो बंद करो, क्लिक कर देगा जो बीच कैमरा पे हो रहा है, हो गया। हाँ जी लो। देखिए इस टाइप से ईयरिंग। दूसरा ईयरिंग कहाँ है, ये नहीं है, ये एक तो मांगटी का भी है ना इसका, ये तो मैं बड़े ही होंगे। हाँ जी लो। और एक इसका टीका भी तो था। ठीक है, हाँ ठीक है, इसके अंदर होगा सर। नहीं इसका मांगटी का भी था। और गाइस एक ये है मेरे पास गोल्ड के ईयरिंग, गोल्ड टाइप के ही हैं ये भी बड़े अच्छे लगते हैं। ये भी गोल्ड के से ईयरिंग है। और इन्हीं के साथ का है एक ये ब्रेसलेट, इसके बाद ये लास्ट है। कैसे आपने ये जो भी मैंने आपको दिखाया था ना मुंबई वाला हार, उसके साथ का है ये मांगटी का, ये वाला। और एक थी ये माला, तब ये बहुत ज्यादा चली थी, अब भी चल रही है वैसे, तब मैं पहनती थी इन चीजों को, लेकिन अब नहीं पहनती हूँ। बड़ी प्यारी लगती है ये, कलर कॉम्बिनेशन इसका बहुत प्यारा लगता है। और गाइस एक ये है मेरे पास ईयरिंग, ये खरीदे थे मैंने चेन्नई से खरीदे थे मैंने, एक साड़ी के साथ के हैं ये भी शायद 100 समथिंग के थे, बहुत प्यारे लगते हैं ये। मम्मी जी इसका दूसरा वाला पार्ट नहीं है, वो टूट गया। चलो कर दो। और गाइस जब मैं ज्वेलरी दिखा रही हूँ तो इसलिए आपको ये दिखा रही हूँ, वैसे मैं आपको ये दिखा चुकी हूँ एक बार, क्योंकि तब ये आए थे ना, तब मैंने आप दिखाए थे ब्लॉग में ये। और एक मेरे पास है ये ईयररिंग, जो कि मैंने मंगाए थे अमेजोन या फ्लिपकार्ट से, बहुत सुंदर लगते हैं ये। और देखिए अभी मैं आपको उल्टा दिखा रही हूँ। ये देखिए बहुत प्यारे लगते हैं गाइस, ये पहन के बहुत सुंदर लगते हैं।
एक बार जो सीरियल है ना यार, ये रिश्ता क्या कहलाता है, उसमें जो नायरा है वो पहनती है ये बड़े ये वाली इयररिंग। आप देखना, गौर करना कभी, ये वाली। और एक ये है मेरे पास, एक ये है मेरे पास, ये वाले, ये भी बहुत प्यारे लगते हैं। ये एक बार जो सीरियल है ना यार, ये रिश्ता क्या कहलाता है, उसमें जो नायरा है वो पहनती है ये बड़े ये वाली इयररिंग। आप देखना, गौर करना कभी, ये वाले। और एक ये है मेरे पास, एक ये है मेरे पास, ये वाले, ये भी बहुत प्यारे लगते हैं। तो गाइज आज मैंने आपको अपनी आर्टिफिशियल ज्वेलरी दिखाई है। बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा तो है नहीं मेरे पास, क्योंकि मैं पहनती नहीं, ना मैं गोल्ड पहनती हूँ ना मैं आर्टिफिशियल पहनती हूँ, बहुत कम पहनती हूँ। पहले शौक था लेकिन अब शौक नहीं है। बोलते हैं ना, उम्र के साथ साथ सारे शौक जो है कम होते जाते हैं, पता नहीं क्यों, पर हो ही जाते हैं। ऐसी बंदिश भी नहीं है मेरे ऊपर कि मतलब मत पहनो ये करो, लेकिन हो ही जाता है कुछ ये। तो गाइज आप बताइएगा कि आपको मेरी इस ज्वेलरी में से कौन सी वाली ज्वेलरी ज़्यादा अच्छी लगी, सच सच बताइएगा। और ये ज्वेलरी आपकी, मेरी ना बहुत ज़्यादा पुरानी है, मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं बनाती हूँ प्लेन नाश्ता, क्योंकि मुझे लगी है भूख। ओके, तो चलिए। तो गाइस देखिए, थोड़ी सी आलू की सब्जी और मेरे पास है 2.25 पूड़ियाँ। तो चलिए नाश्ता कर लेते हैं। आप भी चलिए मेरे साथ नाश्ता करने के लिए, और आ भी जाइए यम्मी यम्मी सा नाश्ता करने। तो गाइज नाश्ता मेरा हो चुका है, ज्वेलरी कलेक्शन मैंने आपको दिखा दिया है। आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि कैसा लगा आपको। और हाँ गाइज, मैं कुछ बातें आपको बताना चाहती थी कि जो हमारे देश में चाइनीज़ ऐपों पे जो बैन लगा है वो बिल्कुल ठीक है, मैं समझती हूँ बिल्कुल ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो टिकटॉकर हैं वो बिल्कुल रोड पे आ गए। तो गाइज मैं ये मानती हूँ कि जिसमें अगर टैलेंट है तो टिकटॉक, उसके लिए टिकटॉक ही नहीं है, यूट्यूब है, बहुत सारी ऐसी सोशल मीडिया पे चीज़ें हैं कि जिन पे वो अच्छे से अपना टैलेंट दिखा सकते हैं और अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। तो हमारे अंदर अगर टैलेंट है तो हम कहीं भी दिखा सकते हैं गाइज। और ये जो हुआ है ना, चाइना के जो ऐप सारे हमने ब्लॉक किए हैं, बैन किए हैं, बहुत ही अच्छा हुआ है। मैं तो इस फैसले से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो बस गाइज आज मैंने ब्लॉग बनाने की कोशिश की है और कोशिश करूँगी कि
हफ्ते में 1 या 2 या 3 ब्लॉग में डाल ही दिया करूँ। और मैंने कुछ कुकर में सीटी आ रही है क्योंकि चावल बन रहे हैं, और मैं अब गैस को ऑफ कर दूँ जल्दी से, और ये चावल घुल जाएंगे। हाँ, तो राजमा बन रहा है, राजमा को भी चला दूँ। तो गाइस देखिए, ये होता है हम लेडीजों का जीवन कि मतलब एक काम करो दूसरा काम तैयार हो जाता है बिल्कुल, कि हम भी खड़े हैं लाइन में, हमें भी जल्दी से जल्दी निपटाओ। राजमा, और इसमें ना मैं थोड़ी सी उड़द की दाल डाल दी थी क्योंकि राजमा कम थे, तो मैंने सोचा चलिए थोड़ी सी उड़द की दाल डाल देती हूँ तो अच्छा लगता है। मखनी दाल नहीं बनाई है, बस ऐसी मतलब सिंपल सी बना दी है, उड़द की दाल और राजमा। हाँ गाइज, तो मैं वही बोल रही थी कि ये जो ऐप बंद हुए हैं ना, मैं उनसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि हम कुछ सख्त फैसले उठाने पड़ते हैं ऐसे लोगों के प्रति जो मतलब जो समझते हैं कि मतलब सामने वाला बेवकूफ़ है और तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो वो गलतफहमी होती है हर एक इंसान की, ना ही कि ये तो देशों की बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, मैं छोटी मोटी जीवन की बातें बता रही हूँ। ये हर गलतफहमी होती है हर एक इंसान की सोचता है सामने वाला बेवकूफ़ है। तो गाइस बस यही था, और कोशिश किया करूँगी हफ्ते में 2 या 3 ब्लॉग डाल दिया करूँगी, एक तो डाला ही करूँगी, क्योंकि मीत पड़ता है, और मीत का भी होमवर्क तो हॉलीडे हो गया है, लेकिन अभी बच्चे ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं, स्कूल वगैरह तो चालू है नहीं, ऑनलाइन ही बच्चे पढ़ रहे हैं। और देखिए मेरे पिंपल्स जो बहुत सारे निकल आए थे ना, तो पिंपल्स तो मेरे ठीक हो गए हैं और ठीक हो रहे हैं, अभी पूरी तरह से नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ फ़ायदा मुझे बहुत ज़्यादा है। मैंने ऑनलाइन दवाई मंगवाई थी क्योंकि हम नहीं निकल पा रहे थे, नहीं जा पाई थी मैं पानीपत दिखाने के लिए। और शो आ रहा है टीवी पे, शो देख रही हूँ मेरे अंगने में, आप लोगों ने देखा है वो? बहुत साल पहले आता था, जब मैं चेन्नई में रहती थी तब आता था ये शो, लेकिन मुझे बहुत पसंद था, तो मैं वही शो देख रही हूँ। बच्चे अंदर कर रहे हैं पढ़ाई। तो गाइस चलिए बताइएगा आपको ये मेरा छोटू सा ब्लॉग कैसा लगा और ज्वेलरी कलेक्शन कैसा लगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, स्टार्ट करेंगे फिर दूसरी वाली वीडियो, अच्छा सा प्यारा सा ब्लॉग, या फिर कुछ और लाने की कोशिश करूँगी। हाँ, मैं आपसे बोलने वाली थी कि अमेज़ोन से ना मैंने कुछ कपड़े मंगाए हैं, उनका भी रिव्यू मैं 1-2 दिन में करूँगी, तो तैयार रहिएगा आप। और अगर आपने मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो ना, और अगर नहीं, और सब्सक्राइब मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको मेरी व्लॉग देखने पसंद है ना, तो सब्सक्राइब कर लेना। और चैनल पर नए हों तो पक्का करना सब्सक्राइब, और जो बराबर में बेल आइकन का जो बटन होता है ना उसको प्रेस कर लेना, क्योंकि उससे आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि हाँ वीडियो डाल दिया है। तो गाइस चलिए मिलते हैं, सेफ रहिए, घर में रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।